श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। आज का विषय है महावीर हनुमान जी महाराज का 11वां रुद्र 11 मुखी कवच। यह 11 मुखी हनुमान जी का कवच बड़ा ही दिव्य है और बड़ा ही अद्भुत है। यह कवच हनुमान जी के 11 स्वरूपों का वर्णन है। 10 दिशाओं में आकाश और पाताल तक हनुमान जी इस कवच से कैसे रक्षा करते हैं ये इसमें बताया गया है। जिस समय हमारे यहाँ सामर्थवान बाबा श्री वीर बजरंगदास जी महाराज डेमरे के डेरे वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रणजीत हनुमान 300 गायों को मुसलमानों द्वारा पकड़ लिया गया। नवाब द्वारा गांव वाले आए, महाराज हमारी गायों को नवाब ने पकड़ लिया है। बजरंगदास ने कहा भैया गऊ किसी की वो हो, गाय सनातन धर्म का खम्भा है और संतों का भक्तों का हृदय है। अब हम प्रतिज्ञा करता हूँ कि गाय छुड़ाऊंगा तभी हम जल पान करूंगा। ये कोई लंबे समय की बात नहीं है, 50 वर्ष पहले की प्रत्यक्ष घटना है। बजरंगदास ने बामन गांव क्षत्रियों को, उच्च वर्ग के लोगों को पत्र लिखा कि भाई गायों को पकड़ लिया गया है, गाय छुड़ानी है। सुबह सूर्य उगते ही हमारे आश्रम पर आ जाओ। अगर भोजन करते हो तो गऊ का मांस है, अगर आप जलपान करते हो तो गऊ का खुद रुद्र है। गाय छुड़ानी है। प्रेमी सज्जनों, बामन गांव से एक भी नहीं आया। उधर काजी कलेक्टर, वो भी काजी मुसलमान था, नवाब का सहयोगी था। उसने महाराज को शूट का ऑर्डर किया कि बाबा को शूट कर दिया जाए। वीर बजरंगदास ने पत्र लिखा कि मियाँ गाय छोड़ दी जाए, नहीं तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तेरा जो भी मददगार हो उसको याद कर ले। लेकिन सज्जनों, फिर भी गाय नहीं छोड़ी गई। आश्रम को घेर लिया गया। मिलिट्री की चारों बाजू मिलिट्री लग गई, बाबा को शूट कर दो। बाबा ने कहा भैया हम कोई जानवर नहीं हूँ, तू काजी कलेक्टर है, तू गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मैं भी हनुमान सर्वेंट हूँ। तो बजरंगदास जी महाराज ने बड़े दुख के साथ हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी ने आदेश दिया और बजरंगदास ने एक मुखी कवच पढ़ करके हथियार धारण किए। 5 हथियार रखते थे, गदा, तलवार, भाला, खाड़ा, बिच्छू, ये 5 हथियार धारण किए और 11 मुखी
जो हनुमान जी का कवच है उसको पढ़ते पढ़ते निकले। उधर मिलिट्री ने, पठानों ने गोलियां चलाईं। इधर वीर बजरंगदास महाराज ने नदी के किनारे जा कर के चारों बाजू शस्त्रों से अपने को घिरा देख करके शंखनाद किया और शंख बजाया। ओम सुनो सिद्धो, शंख कहाँ से आया? शंख समुद्र से आया। शंख कौन लाया? शंख गौरी का पुत्र गणेश लाया। पहला शंख किसने बजाया? पहला शंख राम लक्ष्मण ने बजाया। शंख कहाँ बाजे? शंख गगन में बाजे। शंख करे ओंकार नाद, शंख बाजे बलाय भाजे। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। इस प्रकार शंख में पवन फूंक करके मंत्र से उस चारों दिशाओं को क्लिक किया और हनुमान जी का 11मुखी कवच पढ़ते पढ़ते निकले। तो 1 घंटे के अंदर गाय छुड़ाया और गौओं ने जब जलपान किया तब बजरंगदास ने 3 दिन बाद जलपान किया और काजी कलेक्टर और नवाब के द्वारा तलोद चुन्नीलाल देसाई के बंगले पर हितेन देसाई, गुलजार नंदा, सरदार वल्लभ भाई को बुलाया गया और बापू को बुलाया और बापू को आसन दे करके कहा, महाराज क्षमा कर दो। बजरंगदास ने कहा, भैया इन्होंने एक गाय को मारा है, एक गाय मर गई थी, हमने तलवार खाना म्यान से बाहर निकाला है। काजी कलेक्टर नवाब तेरा माथा काटूं तो खाना म्यान करूं। हमारे वचन का क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। या तो अपना प्राण दे दूंगा या शत्रु का प्राण ले लूँगा। सबने कहा, महाराज कोई रास्ता निकालो। महाराज ने कहा, अब आप ही बताइए। तो उन्होंने 1000 तोला सोने की गाय बना करके चरणों में रखा। महाराज ये गाय आप ले लीजिए और इनको माफ़ कर दिया जाए। बजरंगदास बोले, भैया ये गाय हम साधु सोना चांदी हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ रखें? हम पत्ते खा के रहने वाला, नदी का जल पी के रहने वाला साधु हूँ, हमको सोना चांदी से क्या करना है? अगर ये गाय घास खाती हो तो हम इसको ले लूँगा। मामला यहाँ तक आया, महाराज आप ही कुछ रास्ता निकालो। तो महाराज ने कहा, हमारे चरणों की चरण पादुका हैं, इनको दांतों में दबा के प्राणों की माफ़ी मांगो और आज के बाद हमारे आश्रम के इर्द गिर्द अगर किसी ने गुनाह किया तो फिर दिल्ली की खबर ली जाएगी। प्रेमी सज्जनों, और आप लोग सीताराम सीताराम का कीर्तन करो। वहाँ 500 मुसलमानों के बीच में बजरंगदास ने सीताराम जय सीताराम की कीर्तन करवाया और अपनी खड़ाओं को मुंह में देके माफ़ी मंगाया। तब अपनी उंगली काट करके तलवार से लोही लगाया और खाना म्यान किया। कहने का मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म का इतना विचित्र वीर हनुमान है, इतना बलि देवता होते हुए, सनातन धर्म का ऐसा साधन होते हुए आज भारत में 1 लाख गौवंश रोज कट रहा है। जो गाय की बात करता है उसे या तो मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। सनातन धर्म में गाय के विषय में कोई बोल नहीं सकता। बजरंगदास ने 70 साल अन्न नहीं खाया। भैया गौ हत्या बंद होगी तो अन्न खाऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत सरकार को चैलेंज दिया, दिल्ली तक जा कर के आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट तक महाराज पहुँचे, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग जब आया है तो गाय और बैल
धर्म और पृथ्वी, गाय बन के पृथ्वी भागी तो बैल धर्म बन के भागा, धर्म बैल बन के भागा। तो ये कलयुग जो है गौ और संत को और सच्चे संत को और गाय को और बैल को सता रहा है। अब इसका रास्ता निकालना जरूरी है। इसलिए बजरंगदास ने जो साधन है वो 11मुखी कवच पढ़ करके गायों को छुड़ाया। वो साधन मैं आपको सुनाता हूँ। 1मुखी कवच पढ़ के हथियार धारण किए, 11मुखी कवच पढ़ते पढ़ते आश्रम से निकले और हनुमान जी प्रत्यक्ष हाजिर हुए। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमान शून्वे अंजनी सुतवाय पुत्र महाबला रामेश फालू सका उदर क्रमस्य सीता शोक विनाशने लक्ष्मण प्राणदाता दशगिरी वैदर्भा वासैतान नामानि कपिंदर्स महात्मना साप काले प्रभोदे यात्रा काले पठे नर सर्वेम भयनाथी। ओम राम दूताय नमस्कारम या कुर्वन्त दिने दिने जन्मांत से शत्रु नो विजयति। इस प्रकार हनुमान जी के बारे नाम पढ़ करके और 11मुखी कवच का प्रारंभ किया। ओम समस्त जगत मंगलात्मने नमः। श्री देव्या उवाच शैवानि गणपत्यानि शक्तानि वैष्णवानि च कवचानि च सौराणि यानि चान्यानि तानि च शतान् देवदेवेशि त्वभक्तान् शतान् च किंचिदन्त देवानां कवचम् इति कथ्यते। शंकर भगवान माता पार्वती को हनुमान जी का 11वां कवच सुना रहे। सुन देवी प्रवक्ष्यामि सावधानवधार्य हनुमत कवचम पुण्यम महापातकनाशनम एतद्गुहितं लोके शीघ्र सिद्धिकरं परम जयो यस्य प्रसादेन लोकत्रयोजितो भवेत्। ओम अस्सी एकादश भक्त हनुमत कवचम माला मंत्रस्य श्री वीररामचंद्रसी अनुष्ठव छंदे श्री महावीर हनुमान रुद्रो देवता औरंग ह्रौं बीजम हस्वें शक्ति हस्वें कीलकम सर्वदूत स्तमनावतम देवता सर्वदूत स्तमनार्थम दिव्या कीलनार्थम मोहनार्थम राजमुखी देवतावश्यार्थम ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी भूत प्रेत बाधा परिहार्थम श्री हनुमत दिव्य कवचम माला मंत्र जपे बिंजोगः। ओम ह्रौं अंगुष्ठाभ्याय नमः। ओम हस्वें रुद्रमूर्ते तर्जनीभ्याय नमः। ओम हस्वें वायुपुत्राय मग्नाभ्याय नमः। ओम ह्रौं अंजनी श्रीगर्भा नामकाभ्याय नमः। ओम हस्वें रामदूताय कंसकाभ्याय नमः। ओम ह्रौं ब्रह्मस्ता निवारणास्ताय फट। हृदयन्यास। ओम ह्रौं अंजनाय हृदयाय नमः। ओम हस्वें रामदूताय रुद्रमूर्ते शीर्षे स्वाहा। ओम हस्वें वायुपुत्राय शिखाय भविष्यत्। ओम अंजनी गर्भाय कवचाय हुम। ओम हस्वें रामदूताय नेत्रताय भविष्यत्। ओम ब्रह्मस्ता निवारणास्ताय फट। अथे ध्यानम। ओम ध्याये द्रोणे हनुमत एकादश मुखाम्बुजम ध्यायेतं रामरूपेतं दशबाहु त्रलोचनं हाहाकारै सदे पश्यन्ति कंप्यन्तं जगत्प्रियं ब्रह्मादि वन्दितं देवं कपिकोटि समन्वितम् एवं ध्यात्वा जपे देवी कवचम परमा अद्भुतम्। ओम इंद्र दिग्भागे गजारूढ़ हनुमते इंद्रशक्ति सहताय चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेता समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा। ओम अग्नि दिग्भागे मेघारूढ़ हनुमते अग्नि अष्टशक्ति सहताय चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेता समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा। ओम यम दिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते यम में भैंसा पे सवार यमराज यम रूपी हनुमान। ओम यम दिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते। ओम यम दिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते शक्ति दंड शक्ति सहताय चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेताल समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा। ओम नैति दिग्भागे नरारूढ़ हनुमते दंड शक्ति सहताय चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेताल समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा। ओम वर्ण दिग्भागे मकरारूढ़ हनुमते प्राण शक्ति सहताय चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेताल समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा। ओम वायु दिग्भागे मृगारूढ़ हनुमते चोर व्याघ्रसाद ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी बेताल समुच्चाटनाय मम रक्ष स्वाहा।
ओम कुबेर दिग्भागे अश्वारूढ़ हनुमते। ओम कुबेर दिग्भागे अश्वारूढ़ हनुमते। शक्ति सर्वदा शक्ति सहताय चोर व्याख्या ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी वेता समुच्चाटन मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ईशान दिग्भागे राक्षसारूढ़ हनुमते। पर्वत शक्ति सहताय चोर व्याख्या ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी वेता समुच्चाटन मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अंतरिक्ष दिग्भागे वर्तुल हनुमते। मुद्गल शक्ति सहताय चोर व्याख्या ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी वेता समुच्चाटन मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम भूमि दिग्भागे ओम भूमि दिग्भागे ऋषिकारूढ़ हनुमते। वज्र शक्ति सहताय चोर व्याख्या ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी वेता समुच्चाटन मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वज्रमंडले हंसारूढ़ हनुमते। वज्र शक्ति सहताय चोर व्याख्या ब्रह्म राक्षस सांकनी डांकनी वेता समुच्चाटन मम रक्ष रक्ष स्वाहा। इति दिग्बंध। दिशाओं का बंधन करने के लिए ताली में ठोकना पड़ता है। जहाँ तक शंख बजावे या ताली बजावे, यहाँ तक जो है इसकी आवाज़ जाएगी, शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। अब दिशाओं के बंधन के बाद फिर जो है सबका मुंह बंद करने का जो है मंत्र आता है। ओम ह्रीं यीं यंग प्रचंड पराक्रमाय एकादश हनुमते। हंसगति बंद मति बंद बाघ बंद सर्प बंद चोर बंद वृषिक बंद दुष्ट बंद मृग बंद व्याघ्र बंद गज बंद शूल बंद सर्व देवता बंद भूत बंद प्रेत बंद पिशाच बंद ब्रह्म राक्षस बंद सर्व देवता बंद मुख बंद राजसभा बंद घोर प्रताप रौद्र भीषण हनुमत वज्र दर्शनानाय वज्र कुंडल कौपिन तुलसी बनमाला धराय राज समूच्चाटनाय चोर समूच्चाटनाय शत्रु समूच्चाटनाय दुष्ट समूच्चाटनाय मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते नमः। ओम श्री वीर हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वीर हनुमते। ओम नमो भगवते वीर हनुमते। पीताम्बर धराय कर्णकुंडल अलंकर भूषणाय किरीट बिल्वमाला विभूषिताय किरीट बिल्वमाला विभूषिताय रामचंद्र मनोविलासिताय लंका दहन कारणाय धनकुल गिर दंडाय अक्षय कुमार संहार कारणाय ओम यंग ओम नमो भगवते रामदूताय हुम फट स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं हुरं हनुमते। श्री सीताराम पादुका धराय सीताराम सहस्मुख रावण विध्वंसनाय कीड़ी कीड़ी चूचू कारण विभीषणाय श्री वीर हनुमत देवाय ओम ह्रौं श्रीं ह्रौं ह्रां फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं हूँ फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते हस्वैं हूँ फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं हूँ फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते हस्वैं हूँ फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं हूँ फट स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं हूँ फट स्वाहा। ओम ह्रां पूरब मुखे बानर मुखे हनुमते लम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम पूरब मुखे बानर मुखे हनुमते लम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम अग्निमुखे मत्स्य मुखे हनुमते। ओम अग्निमुखे मत्स्य मुखे हनुमते रम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम दक्षिण मुखे कूल मुखे हनुमते मम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम नैऋत्य मुखे बरा मुखे हनुमते छम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम वायव्य मुखे गरुड़ मुखे हनुमते हुआम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम उत्तर मुखे सर्व मुखे हनुमते छम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम ईशान मुखे वृषभ मुखते हनुमते हूँ आम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम ऊर्ध्व मुखे ज्वाला मुखे हनुमते आम सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम अधे मुखे मर्जार मुखे हनुमते ह्रीं सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम सर्वत्र जगन मुखे हनुमते रम हस्वैं सकल शत्रु संहार हूँ फट स्वाहा। ओम श्री सीताराम पादुका धराय महावीराय वायुपुत्राय कनिष्ठाय ब्रह्मनिष्ठाय एकादश रुद्रमूर्ते महाबल पराक्रमाय भानुमंडल दर्शन ग्रहाय चतुर्मुख बरप्रसादाय महाभयरक्षकाय यंग हुरौं ओम हस्वैं शांति कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महा आरोग्यम कुरु कुरु अभयम कुरु कुरु महा आरोग्यम कुरु कुरु अभिघ्नं कुरु कुरु
महाविजयं कुरु कुरु, सौभाग्यदायक कुरु कुरु, सौभाग्यं कुरु कुरु, सर्वत्र विजयं कुरु कुरु, महालक्ष्मी देई देई हूँ फट स्वाहा। त्रिकालं ये कालं यदि प्रकीर्तं विधानते गद्यपद्य मया वाणी तस्य वक्ते प्रजायते। विकालं ये कालं ये पठे नरे रोगान् प्रणक्षण जित्वा सर्वकामान् वाप्नुयात्, हवन कामान् वाप्नुयात्। मध्याह्ने जले स्थित्वा चतुर्वारं पठे यदि हया पुष्पा कुष्ठादि तापत्रयनिवारणं पठे प्रत्यय सद्विघ्न हन्मते। ओम एकादशं शतं जाप्यं दशान् श्रवणादिकं यः करोति नरो भक्त्या तस्य भक्ते प्रजायते। ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नाथ संशय। ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट होते हैं इसके पढ़ने से कि कुष्ठ रोग, क्षय रोग, पस्मार आदि रोग हो जाए तो नदी के जल में, नाभि मात्र जल में बैठ करके इस कवच का पाठ करे तो हनुमत ध्यान तत्पर है। यथा ज्ञानम वद, वो नदी विचक्षण हो, वीर हो और उसकी सब जगह विजय हो, सब शत्रुओं से उसकी विजय हो और उसे कोई जो जीत ना पावे। इस प्रकार ये हनुमान जी का 11 मुखी कवच बहुत ही दिव्य है। आजकल हनुमान जी के नाम पर लोग कैसा नाटक कर रहे हैं, पर्चे खोल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के ऐसे दिव्य साधन है, लेकिन इसको कौन करे। हनुमान जी जति वीर है। हनुमान जी जो है ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मचारी है। इसका जो पाठ करने वाला सदाचारी होना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए और ब्रह्मचारी होना चाहिए, मितिहारी होना चाहिए, इंद्रजीत होना चाहिए, नहीं तो गाड़े पागल होकर के घूमे। इसीलिए जहाँ तहाँ खाने वाला, जहाँ तहाँ अच्छ खाने वाला इसको नहीं कर सकता। ये साधन हनुमान जी का है। 3 लोग को जीते वो साधन हनुमान जी का है। प्रेमी बंधुओं, हनुमान जी जैसा देवता, लेकिन आज हमारे देश में सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट हो गया सभी का, बचा न कोई बाकी है। गौ की चर्बी मिला तेल में ये सरकार खिलाती है। अरे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, जीना व्यर्थ तुम्हारा है। पापाचारी पाप कर रहे, कोई न बोलन हारा है। भारत माँ, भारत भूमि ही जननी है, इसमें गौ का खून बहे। आर्यपुत्र हिंदुस्तानी देख रहा है खड़े खड़े। जिस भारत में गाय कटे फिर बचा धर्म का कर्म नहीं, गौ हत्यारे का भारत में मुंह देखने का धर्म नहीं। हिंदू आगे गाय कट रही, जाति का उद्धार नहीं। गौ हत्यारे का भारत में जीने का अधिकार नहीं। गाय नहीं साधारण प्राणी, नारायणी भगवती है, उमा रमा ब्रह्माणी साक्षात सरस्वती है। ये गाय हमारे सनातन धर्म का मूल है और जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। और चारों बाजू हाहाकार, एक ही प्राणी है बंधुओं जो हमको अमृत देता है। गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। गाय के घी को देवता भी तरसते हैं। अभी घी तो कहाँ है, चर्बी आ रही है। बड़ा भारी भयंकर समय आ गया है। अब समय बड़ा विचित्र आया, अंदर सावधान सब हो जाओ। हो ऐसा साधन सनातनी बचना है तो उसको अपनाओ। ये नर्तन ही है अवधपुरी और प्राण राम रखवाला है। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक ही रहे उजाला है। इस प्राण राम की रक्षा को कोई धारण कवच किए रहना। श्री राम दूत मम रक्ष रक्ष सर्वोपर मंत्र लिए रहना। हनुमान दूत, राम दूत हनुमान मेरी रक्षा करो, राम दूत हनुमान मेरी रक्षा करो। हनुमान जी की शरण जाओ बंधुओं। कलयुग में हनुमान जैसा देवता रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप सत्य मानना। और आज हमारे देश में सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली आ रही है। निगरे लोग जो हैं घूम रहे हैं। मांसाहार, व्यभिचार, लूटपाट, शराब, चोरी जारी हैं। तीर्थ स्थानों पर देखो कब्जा कर लिया लुटेरों ने, स्वानों ने ओढ़ ली, सिंह खाल मुँह छिपा लिया है शेरों ने। ये आज आदमी भारत का कैसा बन गया लफंगा है। हर गांव से और गली गली नित होते रहते दंगा है। गौओं पर अत्याचार, बहुत गौकट भारत में भारी है। ये भड़ुए बैठे कुर्सी पर भारत की दशा बिगाड़ी है। इसलिए हे मनुष्यों, हे हिंदुओं, हे सनातनी हो, जाग जाओ और अपने गौरव को पहचानो और अपने गौरव राम की मर्यादा को धारण करो। भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवान सूर्य,
भगवान भैरव, भगवान नरसिंह, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवती राधा, दुर्गा, सभी देवी देवताओं के साधन भरे को पड़े हुए हैं। लेकिन लोग जो है पर्चा निकालने के पीछे घूम रहे हैं। अरे इससे सुखी नहीं होगे। कर्म प्रधान विश्व रचा का, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचा का, जैसा करेगा वैसा फल भोगना पड़ता है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म करो, जो कर्म है। मनुष्य का जन्म आपको मिला है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। ये भगवत कृपा से आपको मानव शरीर मिला है। जिसने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू उसे भूल जाए तो वो क्या करे। उसने भेजा बनाकर तुझे आदमी, और जीना आया नहीं आदमी की तरह। आदमी बन के अगर आदमी की तरह आदमियत में आए तो वो क्या करे। मैं करूँगा भजन तेरा बाहर निकल, तूने वादा किया गर्भ में हो विकल। और गर्भ की बात को गर्भ में आकर वादा तू भूल जाए तो वो क्या करे। हे मानव, माँ के गर्भ में तू वादा करके आया है कि हे ईश्वर मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा। लोग जो हैं संतों को खरीद रहे हैं, संत बिक रहे हैं। बड़े बड़े पापात्मा तो धर्मात्मा समझ के मन से बैठा है। अरे धन लक्ष्मी के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं। तुम्हारे भाग्य में जो है, भगवान ने जन्म दिया है तो आपको भोजन भी दिया है। मुर्दे को भी देते है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके फूटे भाग। धर्म कार्य करो तो गौ माता के लिए मांगो, धर्म कार्य करो तो गौ रक्षा के लिए कार्य करो। हाँ, तमाम प्रकार के लोग जो है चवन्नी दान कर बैठे, उधर रुपया चुराया है। रुपया चुरा के चवन्नी दान करके अपना नाम करते कि हम बड़े दानी हैं। अरे भैया, दान जो है गुप्त होता है। एक इस हाथ से दो और दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को खबर ना पड़े। गुप्त दान महाकल्याण। तो संतों के चरणों में जाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ, और सनातन धर्म को, सच्चे साधन को। सनातन धर्म कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। कल के धर्म जो है वो लोग अपने, इनका कोई धर्म नहीं है, इनके मजहब और जिनके पंथ, वो अपने धर्म पर आज भी कितने मुस्तैद हैं। अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में सब साधन होते हुए आज हिंदू अपने बच्चों को, घर में रामायण नहीं मिलेगी, घर में महाभारत नहीं मिलेगा, घर में भागवत नहीं मिलेगा, घर में पुराण नहीं मिलेंगे, यानी घर में किसी प्रकार का साधन नहीं। हाँ, दारू मांस व्यभिचार चलचित्रों को नग्न तांडव हो रहा है, इसलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इसलिए अधिक कहने में कुछ सार नहीं है। थोड़े में समझे सयाने, चतुर लोग जो हैं थोड़े में समझेंगे और सच्चे साधन को अपना करके सच्चे संतों के शरण में जाओ। आज भी पड़े हैं, आज भी संतों की कमी नहीं है, लेकिन एक विषैले भूचाल में वो घूंघट की लुगाई बन के बैठी है। एक कलयुग उनके पीछे पड़ा हुआ है। अगर बाहर निकले तो पाखंड बस लोग आते हैं, दुनिया स्वार्थ को सब आए रही, धर्म कर्म की नहीं पड़ रहा है। सत्य सनातन जाए भाड़ में, हमको दे वैकुंठ पठाए। महाराज ये कर दो, महाराज ये हो गया, महाराज मेरी लड़की भाग गई, महाराज मेरा ऐसा हो गया, लड़के ने ऐसा कर दिया, हमारे लड़का शराब पीता है, व्यभिचार करता है, हमको मारता है। आज माता पिता की क्या स्थिति है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। अरे जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका दिल मत दुखाना। और माताएं रो रही हैं, जिसने जन्म दिया है वो माँ बाप आज बिलख रहे हैं। क्यों? कि हमारे संस्कारों में कमी आ गई है, हमारा खान पान, हमारे विचार दूषित है, बुद्धि तत्व ही बिगड़ गया है। और बुद्धि तत्व अगर शुद्ध हो जाए तो मनुष्य पहले क्या जीता नहीं था। क्या समय था, हमने वो समय देखा। आज का समय कुछ कहने जैसा नहीं है। इसलिए भैया थोड़ा सा हमने आपको इस हनुमान जी की कवच के बारे में बताया, और मैं आप सबको सीताराम के साथ सब भक्तों को, संतों को प्रणाम करता हूँ, और जय श्री राम सीताराम के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।